बनारस के प्रसिद्ध अघोरी के जन्मस्थली पर आप लोगों को लेकर चलते हैं। बने रहिए हमारे साथ। महादेव दोस्तों, मैं शिवानंद आपके अपने चैनल स्पार्की शिवा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लेकर चल रहा हूं बाबा किनाराम की जन्मस्थली, जो कि वाराणसी से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर चंदौली जिले के रामगढ़ ग्राम में स्थित है। बाबा किनाराम के प्रतिमा का दर्शन कराते हैं। ये रही बाबा की दिव्य प्रतिमा, जिसका आप लोग दर्शन कर पा रहे हैं। बाबा के जन्म से जुड़ी घटनाओं से चलिए आपको अवगत कराते हैं। बाबा किनाराम जी के पिता का नाम अकबर सिंह था और उनकी माता का नाम मनसा देवी था। अकबर सिंह योग विद्या में निपुण और क्षेत्रीय जनता की श्रद्धा के पात्र थे। उनकी पत्नी मनसा देवी को स्वप्न में नंदी पर बैठे सदाशिव दिखे। नंदी से उतरकर गर्भगृह में प्रवेश करते हुए सदाशिव को देखकर मनसा देवी जग उठी। स्वप्न का वृत्तांत उन्होंने अपने सेविकाओं एवं अपने पति अकबर सिंह को बताया। अकबर सिंह ने ग्राम पुरोहितों को स्वप्न का वृत्तांत बतलाया और इनसे स्वप्न का अर्थ बताने को कहा। पारंपरिक विचार विनिमय के बाद पुरोहित ने अकबर सिंह के सन्निकट उपस्थित मनसा देवी को संबोधित किया। आपके गर्भ में सदाशिव अवस्थित हुए हैं और 9 माह पश्चात जन्म लेंगे। विक्रम संवत 1658 के भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अघोर चतुर्दशी तिथि को बाल रवि के उदय का साथ साथ मनसा देवी के गर्भ से शिशु का जन्म हुआ। उसके पूर्व से ही चतुर्मासा का बहाना बनाकर उस ग्राम में 3 महात्मा ठहरे हुए थे। जन्म के 2 मुहूर्त बाद तीनों ही महात्मा अकबर सिंह के द्वार पर उपस्थित हुए और जन्म सिद्ध बालक के प्रति शुभकामनाएं प्रकट की, स्नेह व्यक्त किए और उनमें से जो सबसे वयोवृद्ध थे उन्होंने बालक को अपनी गोद में लिया और उसके कान में कुछ शब्द कहे, जो दीक्षा मंत्र था। बालक तब तक माता का दूध नहीं पी रहा था जब तक वे तीनों महात्मा बालक के सामने उपस्थित नहीं हुए थे। ब्रह्मा, विष्णु और शिव के इन तीनों महात्माओं के रूप में परोक्ष आगमन और दर्शन से बालक का तेजोमय मुखारविंद खुला और तब उसने मातृ स्तन पकड़कर दूध पीना शुरू कर दिया। ग्रामवासियों के बीच खुशी की दरिया सी उमड़ आई। काफी लंबी उम्र गुजारने के बाद 60 वर्ष की उम्र में अकबर सिंह के पुत्र रत्न की प्राप्ति की खबर पाकर ग्राम के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी जातियों के लोगों की खुशियां देखते ही बनती थी। घंटी, घंट, शंख इत्यादि बाजाओं से हुलसित होकर रामगढ़ गांव इंद्रपुरी को भी लज्जित कर रहा था। धीरे धीरे तीनों ही महात्मा विदा हो गए और तेजस्वी बालक के दर्शनार्थ बहुत से अन्य आंतरिक महापुरुषों का आगमन हुआ। 6 दिनों तक अनवरत हर्ष का समारोह बना रहा और मंगल गान होता रहा। छठी के दिन मनसा देवी के पवित्र वस्त्र की गंध पूरे नगर में फैली हुई थी। हाथ में कलश ली और कमल के सदिश खिले हुए मुखारविंद वाली मनसा देवी का शरीर या वस्त्र जिस किसी के शरीर से या वस्त्र से छू जाता वह सुगंधित हो जाता। छठी समारोह की समाप्ति के बाद धीरे धीरे बरही का दिन भी आ गया। उस दिन दूर दराज से हजारों की तादाद में अकबर सिंह के कुटुंबी और बंधु बांधव बालक के दर्शनार्थ उपस्थित हुए। अनेक नगरों से भांति भांति की रंग बिरंगी अनेक तरह की वेशभूषाओं से सुसज्जित बड़ी छोटी सभी जातियों के लोग उसमें शरीक होने के लिए आए। अकबर सिंह ने यथायोग्य सभी जनों की उचित सत्कार किया और दक्षिणा दान देकर सभी को फिर विदा किया। अघोर परंपरा में तो चमत्कारों का बहुत बड़ा विशाल संग्रह है। चलिए उन्हीं चमत्कारों में से एक चमत्कार आपको बताते हैं। ये जो आप राम सागर कूप देख रहे हैं, ये भगवान अघोराचार्य द्वारा ही बनवाया गया है। इसको जब बनवा रहे थे महाराज जी, उस वक्त ईंट की कमी पड़ गई। ईंट की कमी पड़ने पर पास में ही रखे उपलों को अघोराचार्य ने आदेश दिया और वो सारे उपले ईंट में परिवर्तित हो गए और उन्हीं ईंटों से इस कूप का निर्माण किया गया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।